यदि भक्ति की भाषा का ज्ञान हो जाए तो फिर ये सवाल खत्म हो जाएगा कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। बताओ, आप समुद्र जाते हैं? आप में से कितने लोग समुद्र गए हैं? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी समुद्र को देखा होगा। कितनों ने देखा है समुद्र? जब आप समुद्र देखने गए तो आपको क्या दिखाई पड़ा? समुद्र में क्या दिखता है? पानी। आप समुद्र गए तो आपको क्या दिखा? पानी। समुद्र तो सब लोग जाते हैं पर सबको पानी दिखता है, पर एक बार मैं समुद्र गया तो मुझे कुछ और दिखाई पड़ा। क्या? मुझे समुद्र में नमक दिखाई पड़ा। अब आप में से कोई कह सकता है कि नहीं, समुद्र में नमक नहीं होता? आप गए तो आपको पानी दिखाई पड़ा समुद्र में, हम गए तो हमें। भाई, देखने का नजरिया है, बात वही है। कोई समुद्र में पानी को देखता है, कोई समुद्र में नमक को देखता है। उसी प्रकार कोई पत्थर में भगवान को देखता है तो कोई भगवान में पत्थर को देखता है। ये तो देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है कि आप देखना क्या पसंद करते हैं। जैसे समुद्र में नमक है, प्रत्येक पानी की बूंद में नमक है, समुद्र की प्रत्येक बूंद में नमक है, पर दिखाई नहीं पड़ती वो। जैसे पानी की बूंद में नमक समाया है, आप जिह्वा पर रखोगे तो नमक का अनुभव हो जाएगा। उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में श्री कृष्ण समाये हैं। भक्ति करोगे तो कृष्ण का अनुभव हो जाएगा। जरा पानी को चखो, जरा पानी को चखो तो नमक का स्वाद आएगा। जरा भक्ति करो तो कृष्ण का स्वाद आएगा। करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो बातें करते जाओ। कहाँ है भगवान? है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता भगवान? ये सब बातें करते रहो, इन बातों का कोई अर्थ नहीं। अनुभव तक पहुंचने के लिए आपको गंभीर होना पड़ेगा। भगवान को अनुभव करने के लिए मीरा का प्रेम चाहिए और भगवान को देखने के लिए सूरदास जी की आंखें चाहिए। सूरदास की अंधी आंखें यदि हैं आपके पास तब तो आप कृष्ण को देख सकते हैं, वरना ये जो तुम्हारी दो आंख हैं इनसे तो पत्नी पति परिवार ही देख पाओगे, इससे ज्यादा ना। गोविंद को देखने के लिए सूरदास की आंधरी आंखें चाहिए। अब जहां मिलती हो वहां से आपको लाना पड़ेगा। श्री कृष्ण को दुर्योधन ने देखा, श्री कृष्ण को अर्जुन ने भी देखा, लेकिन दुर्योधन जब कृष्ण को देखता था ना तो एक सामान्य ग्वाले के रूप में, अरे ग्वाला है ये, इससे ज्यादा क्या। दुर्योधन ने कृष्ण को हजारों बार देखा है। कितनी बार? हजारों बार। लेकिन किस रूप में देखा? ग्वाला है ये, गैया चराने वाला। और अर्जुन ने भी देखा, लेकिन हर बार अर्जुन ने कृष्ण को उस ईश्वर के रूप में देखा। कृष्ण वही है, युग भी वही है। देखने वाले दो हैं, एक ग्वाले के रूप में देखता है, एक भगवान के रूप में देखता है। बिहारी जी तो वही हैं जिन बिहारी जी को सूरदास जी ने देखा, श्री हरिदास जी ने देखा, श्री तुलसीदास जी ने देखा। बिहारी जी तो वही हैं। किसी के लिए बिहारी जी बोल पड़े तो किसी के लिए चुपचाप खड़े हैं। क्यों? भगवान तो वही थे, देखने वाला दुर्योधन था और अर्जुन थे। भगवान तो वही है मेरी माँ। ये बताओ कि आप देखने वाले कौन हो? आपकी नजरें कैसी, आपका नजरिया क्या है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन। राम को रावण ने भी देखा और राम को विभीषण ने भी देखा। दोनों लंकावासी हैं, दोनों एक चक्की काटा खाते हैं, दोनों एक साथ पले बढ़े खेले खाए हैं, पर दोनों के नजरिए में अंतर है। एक राम को वनवासी के रूप में देखता है तो एक राम को भगवान के रूप में देखता है। बस मेरी माँ, मेरठ में मंदिर तो बहुत हैं, उन मंदिर में बैठे भगवान को कोई पत्थर के रूप में देखता है
तो कोई भगवान के रूप में देखता है। ये तो देखने वाले का नजरिया, जो जिस रूप में देखता है भगवान उसे उस रूप में मिलते हैं। कोई पत्थर के रूप में देखे तो तेरे लिए मैं पत्थर सही, और कोई इस पत्थर में भगवान को देखे तो पत्थर की मूर्ति भी उस भक्त के प्रेम के आगे हार जाती है, बोल पड़ती है वो मूर्तियां। वो पत्थर का खंबा टूट गया प्रहलाद के लिए और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए उसी पत्थर से। बोलो हाँ। तो भगवान कण कण में हैं, दिखते नहीं हैं। ये कोई तर्क नहीं दिखते तो मैं नहीं मानता। एक सज्जन बोले महाराज जी भगवान हैं, इस बात का सबूत दीजिए, प्रमाण दीजिए। मैं बिना प्रमाण के नहीं मानता। मैंने कहा यहाँ, मैंने कहा ये बता तेरे पिता हैं, तेरा बाप है? हाँ मेरे पिताजी हैं, मेरा बाप है। मैंने कहा तेरा बाप ये जो है ये तेरा बाप है, इसका कोई सबूत है तेरे पास कि यही तेरा बाप है? हो सकता है तेरी माँ झूठ कह रही हो। अरे महाराज कैसी बात करते हो, ये मेरे पिता है। मैंने कहा कोई चेकअप वगैरह कराया, डीएनए टेस्ट कराया, डीएनए रिपोर्ट है तेरे पास? बोला नहीं रिपोर्ट तो नहीं है। मैंने कहा जब रिपोर्ट नहीं है तो तू किस आधार पर कहता है ये मेरा बाप है? बोला मेरी माँ ने कहा। माँ, मैंने कहा कि जब तेरी माँ ने कह दिया कि ये तेरा पिता है तो तू कोई किंतु परंतु नहीं करता और सारी जिंदगी के लिए मान लेता है कि ये मेरा पिता है। पिता के बारे में बच्चे को माँ ही बताती है। जिसे माँ कह देगी बच्चा उसे अपना बाप मान लेगा और कोई सवाल नहीं करेगा कि ये बाप मेरा क्यों। जैसे माँ के वचनों पर तूने विश्वास करके और पिता को मान लिया, हमने कहा उसी तरह हमारे वेद पुराण माँ की तरह, हमारे गुरुजन माँ की तरह हमें बताते चले आए हैं कि ये भगवान है, उन पर विश्वास कर लो, संदेह नहीं है ना। ईश्वर अतर्क है। लड़की ने राजा को समझाया तरीके से, राजा संतुष्ट हुआ। सवाल दूसरा, राजा ने पूछा बेटी बताओ, मैं तुम्हारे पहले प्रश्न से संतुष्ट हूं उत्तर से। दूसरा सवाल यह है कि भगवान अभी किस ओर देख रहे होंगे? लड़की ने कहा महाराज मुझे एक मोमबत्ती की जरूरत है। राजा मोमबत्ती बुलवाया और मोमबत्ती को जलाया गया और जलाकर लड़की ने पूछा महाराज बताओ ये मोमबत्ती का प्रकाश किस ओर देख रहा है? राजा बोले चारों ओर देख रहा है। मोमबत्ती का प्रकाश किस ओर देखता है? लड़की बोली महाराज जैसे ये मोमबत्ती का प्रकाश चारों ओर एक समान देख रहा है, उसी तरह मेरे भगवान एक समय पर चारों ओर एक समान देखते हैं, एक सी नजर से देखते हैं, वो भगवान है। सवाल तीसरा, तुम्हारे भगवान अभी इस समय क्या कर रहे होंगे? आपके भगवान इस समय क्या कर रहे होंगे? जरा हमें बताओ अभी क्या कर रहे तुम्हारे भगवान? यदि हैं तो कुछ तो कर रहे होंगे, खाली तो नहीं बैठे होंगे। सो रहे होंगे, जाग रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, चल रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे। लड़की ने कहा हाँ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लड़की बोली महाराज मैंने आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया, ये बताओ प्रश्न करने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला? राजा ने कहा उत्तर देने वाला। तो मैं आपकी कौन हो गई? मैं आपकी गुरु हो गई, क्योंकि मैंने आपके प्रश्न का, मैं आपकी गुरु हो गई और आप मेरे शिष्य हो गए। तो मैं आपके गुरु होकर नीचे खड़ी हूं और आप शिष्य होकर मेरे से ऊपर बैठे हैं, मुझे बैठने की जगह तो दो। राजा ऊपर से नीचे आया, अपनी सिंहासन पर लड़की को बिठाया, बोला अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की ने कहा जो इस सिंहासन पर बैठता है ये राजमुकुट उसके माथे पर होना चाहिए, या जो नीचे खड़ा है सामान्य प्रजा की तरह उसके माथे पर होना चाहिए? राजा ने कहा जो राजगद्दी पर बैठता है मुकुट उसके माथे पर होना चाहिए। तो राजा ने अपनी मुकुट उतारी और लड़की के माथे पर रखते हुए बोला अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की ने कहा महाराज मेरे भगवान इस समय यही कर रहे हैं कि मुझ जैसे सामान्य बच्ची को, बेटी को राजा के गद्दी पर बिठाकर राजा बना दिया, महारानी बना दिया,
और तुम जैसे राजा को सामान्य प्रजा बना करके नीचे खड़ा कर दिया। राजा को रंक और रंक को राजा बना रहे हैं समय भगवान। भगवान क्या करते हैं? किसी को कुछ, किसी को कुछ। इसलिए इस बात पर एक चीज आप समझो, बताओ समय, क्या समय को कोई पकड़ सकता है, बांध सकता है? इसलिए बलवान कौन होता है, अमीर कौन होता है? अमीर कभी इंसान नहीं होता, अमीर समय उसे बना देता। गरीब कोई व्यक्ति नहीं होता, समय उसे, ना अमीर कोई होता है ना गरीब कोई होता है, समय उसे अमीर गरीब बनाता है, समय उसे नचाता है, सारी जिंदगी समय नचाता है। कल तक जो कुछ नहीं थे वो आज बहुत कुछ हैं, और जो कल बहुत कुछ थे वो आज कुछ नहीं है। यही तो खेल है। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। आज समय आपके पास है तो कल समय किसी और के पास होगा। समय कभी ठहरता नहीं है साहब। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। इसलिए जब समय आए तो बस समय का सदुपयोग करना सीखिए, क्योंकि ये समय फिर वापस नहीं आएगा। समय का क्या करो मेरी माँ? सदुपयोग करो। समय का बिल्कुल भी दुरुपयोग ना हो। समय बलवान है, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। महाभारत जीतने वाले अर्जुन हार गए, बताओ किससे? जंगल के कोल भीलों से। क्यों हार गए? क्योंकि तब समय था तो समय ने जिता दिया। आज समय है। ना आप कभी हारते हैं ना आप कभी जीतते हैं। समय जिताता है, समय हराता है, समय अमीर बनाता, समय गरीब, समय भूखा रखता है और समय 56 भोग खिलाता है। इसलिए यदि आप 56 भोग खा रहे हैं तो समझो कि इस समय आपको सब दे रहा। समय बड़ा बलवान है।